रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। यूजुअली दुआ जब हम करते हैं तेज़ी से भी कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सी दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, नमाज में जैसे कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स कई दफ़ा उस तरह से दिल को नहीं लग रहे होते, मतलब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसी दुआ है कि जब भी पढ़ते हैं ना तो लगता है कि दिल की गहराइयों से निकलती है इसकी आवाज़ कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं ना तो हमें एकदम से ये एहसास होता है कि अब सारी समझ आ जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो दुआ की है ना, अब उसके मानी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं ना कि साजा भूल जाते हैं, साजा भूल जाते हैं, जो पढ़ें याद नहीं रहता, तो ये पढ़ा करें। फिर जितना याद रखना अल्लाह को ज़रूरी होगा ना उतना याद रहेगा, जितना भुलाना ज़रूरी होगा उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला भुला देंगे। फ़िक्र नहीं करनी, आप लोगों ने चलते जाना है, चलते जाना है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं देखना कि हमने कितना कंप्लीट किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रदी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए कि अगर हम अटक अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज़ सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूं। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन्निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी यही कहा था। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा वो काम कर रहा है जिसके लिए मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था। तो आप लोग को यूजुअली देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, जो कुछ आपको आता है ना आप आगे डिलीवर करें, अपनी फैमिली में बताया करें, उनको आप कहें। अगर आप तजवीद सीख रहे हैं तो आप उनको पहला कायदा तो आप पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का ख़त्म हो गया, और कायदा जिसको आ जाता है उसकी बाकी की तजवीद भी ठीक हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम सब किसी न किसी लेवल पे टीचर्स बने, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के टीचर्स बन जाएंगे तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना आपसे कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी शौक नहीं था टीचर बनने का, वल्लाही कभी शौक नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने, वो कहते हैं ना कि उसी पे आजमाइश पड़ जाती है बंदे की, जिसमें कहता है मैंने ये नहीं बनना। तो अब मेरी ज़िंदगी में सवाए इसके और कुछ राय नहीं है कि सारा वक्त मुझे होता है अच्छा मैंने ये पढ़ाना है, ये रिकॉर्ड करना है, ये भेजना है, ये ऐसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला जी कबूल करे, आप लोग भी इसी तरह से बस करते रहें। कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज, अब जो कुरान की आया आपके दिल को लगती है, जो जिस पे आप तदब्बर करते हैं ना, छोटा सा रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली में भेज दिया करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह कबूल करेंगे, आमीन सुम आमीन। बहुत प्यारी हदीस थी, इसलिए कि ऐसी अहादीस जो होती है ना वो हमें मोटिवेट करती हैं हमारी डे बाय डे ज़िंदगी में, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, तो हमें ये पता है इस बात का कि दुआओं के रास्ते में क्या चीज़ें हायल हो जाती हैं, हमारे गुनाह, राइट। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से तो मग़फ़िरत की उम्मीद है हम लोगों को, लेकिन कई दफ़ा होता है कि गुनाह करने के बाद पता भी नहीं चल रहा होता, और फिर जब तक तौबा नहीं कर रहे होते तो उससे पहले जो दुआएं मांग रहे होते हैं तो वो भी उस तरह से कबूल नहीं होती हैं, और जब एहसास होता है तो फिर इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि
इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर, लेकिन फिर से करते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा हमने इसके बारे में बात की है कि मुस्नद अहमद की हदीस है 9875, सैयदना अबू बरसा असलमी रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ना बुलंद आवाज़ से ऊंची आवाज़ करके बात की कि यहाँ तक कि औरतों तक भी वो आवाज़ चली गई, कि मतलब रसूलुल्लाह चाहते थे कि औरतें भी इस बात को सुने। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों जो ज़ुबान से ईमान लाए हो और अभी तक ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ। अब देखिए सेम यही बात हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था, लोगों अभी तक तो तुम सिर्फ अपनी ज़ुबान से इस्लाम लेके आए हो, अभी तुम्हारे अमल इस काबिल नहीं हुए, ईमान अभी दिल में नहीं दाखिल हुआ ना, यही बात होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एग्जैक्टली वही बात कही और कहा कि तुम मुसलमानों की गीबत ना किया करो, उनके पर्दे वाले अमूर की टो में ना लगा करो, जो उनके मसाइब की तलाश में लगा रहता है, अल्लाह उसके ऐब की तलाश में लग जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कभी भी आप ये सोचें कि गिबत सुन लेना, इवन करें या सुने, फौरन दिल में ये ख्याल लाया करें, प्रैक्टिस कर ले कि अल्लाह मेरे ऐब की तलाश में लग गया है। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिसके ऐब की जुस्तजू में पड़ जाता है उसे उसके घर में रुसवा कर देता है। अल्लाह अकबर। ये मैं कहती हूँ सोने के पानी से लिखना चाहिए, ताकि हम बार बार भूल जाते हैं कि जिसकी टो में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला लग जाए उसको उसके घर में रुसवा कर देते हैं। अब देखिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि फिर हम बात क्या करें, वो घबराहट होती है जब हम ऐसी वाली चीज़ें सुनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि गीबत क्या होती है, जब हम किसी का नाम लेके, किसी का इशारा करके या लिखना भी, मतलब लिख के भी आप किसी को बताते हैं या किसी का नाम लेके करते हैं ना, वो भी गीबत में शामिल होता है। जब आप नाम लिए बगैर बात करते हैं तो वो गीबत में नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है ना, एक सुकून मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इतनी बुरी आदत पड़ गई है, चलो ठीक है अब मैंने नाम लेके नहीं बात करनी। तो ये दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर सेकंड स्टेप होगा कि फिर दिल ही नहीं चाहेगा बात करने का। पता है ये सारी चीज़ें जो होती है ना, बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि हाय ये कैसे, ये औरत किसी को देखते हैं कि हाय इतनी अच्छी है, वो कैसे ऐसे कर लेती है। ये तकवा के लेवल्स होते हैं। और कभी ऐसे नहीं होगा कि आप पहले से ही 10वीं सीढ़ी पे चले जाएंगे, पहली सीढ़ी पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह 10वीं सीढ़ी पे भी जाएंगे। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और बड़े सुकून से। कभी होता है ना कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो फिर बस दिल चाहता है कि सारा कुछ आज ही कर दे। उसमें फिर क्या होता है कि एकदम से इतनी ज़ोरों शोर से शुरू करते हैं और फिर कई दफ़ा उतनी ज़ोर शोर से छोड़ भी देते हैं। अब देखिए जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, अब देखिए 3-4 लाइनें है ना, तो अब गाड़ी इस लाइन में चला रहे हैं, इधर एग्जिट लेना है। अब हम चल रहे हैं ना ज़िंदगी में, अब एग्जिट लेना है हमने कि हमने तो अब अल्लाह के रास्ते पे चलना है। तो अगर यहाँ से आप एकदम से यूं जाएंगे ना तो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे, राइट। लेकिन अगर आप आराम से पहले इंडिकेटर देते हैं, फिर आप इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर आप एग्जिट लेते हैं ना, तो आप बहुत सुकून से, दूसरे भी आपके रास्ते में फिर इंशाल्लाह चल पड़ेंगे और ये आसानी के साथ करने वाली। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ना इतना तकलीफ में नहीं डालिएगा कि मैं बस आज मैं सारा कुछ कर दूं, क्योंकि एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपकी ज़िंदगी बदली है, अभी घर वालों की नहीं बदली है। अभी आपके अगर हस्बैंड हैं तो अभी वो और किसी लेवल पे है, आपके बच्चे अभी किसी और लेवल पे हैं। तकलीफ होती है, दुआएं इसीलिए इंसान कर रहा होता है ना, लेकिन आप सबको सांस लेने का मौका ज़रूर दिया करें, वरना फिर घरों में बहुत टेंशन हो जाती है। बस सब्र के साथ अल्लाह से दुआ करते हुए इस रास्ते पे चलते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करने वाले हों। याद रखिएगा कि हर इंसान का अपना एक ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। वो रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना आंसर खुद करेगी। हमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज अ मदर हमारी जिम्मेदारी दी थी, अगर हमने उस वक़्त वो पूरी नहीं उस तरह से की और जब एहसास हो गया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी भी मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल भी करेंगे और हमें ज़िंदगी में दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ये जो हम दुआएं करें ना, इसका फल हमें ज़िंदगी में दिखा दे। बाज़ दफ़ा होता है कि माएँ चली जाती हैं, बाद में जब बच्चे चेंज होते हैं, मुझे पता है मेरी अम्मी कितना ज़्यादा क्या क्या चीज़ें नहीं कहा करती थी, लेकिन मैंने एक्चुअली जब हिजाब लिया था तो मेरी अम्मी उस वक़्त इस दुनिया में नहीं थी। और ऑनेस्टली मुझे एहसास इस बात का होता था कि अगर मेरी अम्मी मुझे इस तरह से देख लेती,
आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनकी खुशी की क्या इंतहा होती। उनको लगता कि वो उन्होंने पता नहीं पूरी दुनिया फतह कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़रूर मैसेज वहाँ पे पहुँचाते होंगे, हमारी नेकियां उनके आगे आती होंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और अगर उनकी चाहत है ना, तो उनकी ज़िंदगी में कर लो जो जो वो चाहते हैं ना, नेकी वाली चीज़ें कर लो, ताकि वो खुश हो जाएंगे और आपको कभी भी ऐसा एहसास फिर नहीं होगा। लेकिन ये तो ज़िंदगी में चलती रहने वाली चीज़ें हैं। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी हम 13वीं सूरत करेंगे, सूरत राद। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सूरह यूसुफ हमने ख़त्म कर लिया। इतनी खूबसूरत सूरत थी, इतने खूबसूरत, उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हमें इबरत जैसे होती है ना, सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उन पे चलने की भी तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सूरह रात जो है ना, ये सूरह जो है, ये एक फरिश्ता है जो उनको बादलों को हाँकते हैं, उनका उसका भी नाम है। लेकिन ये इसी सूरा की आयत नंबर 13 में इसका जिक्र आया, बहुत प्यारी आया है, 13 नंबर की आया। तो उसमें हम जाके इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे। 13 नंबर की सूरत है और 13 नंबर की आया में इसका जिक्र भी है। इसमें बादलों की गरज, जो चमक जो होती है ना, जो जैसे हम डर जाते हैं, जैसे उसको भी रात कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत में अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे हमें अहकामात देंगे, गरज के साथ, चमक के साथ। और ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला का बहुत सी आयात में आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू ताला का गुस्सा भी नज़र आएगा। तो देखते हैं अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए इसमें क्या खैर रखी है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रॉ। ये हरूफ मुक़त्तात हैं। अच्छा, अब देखिए, बाज़ लोगों ने इसके बारे में ये भी क्या हुआ है कि वो लगा के ना, घर में वो लिख के वो लगा देते हैं तख्ती सी बना के, और उनको लगता है कि इसमें पता नहीं बरकत है या समथिंग है। लेकिन इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आपको हदीस नहीं मिलेगी, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है। तो अगर आपके उसकी मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल बकरा के शुरू में मैंने इसकी डिटेल वहाँ पे बयान की है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, जो अल्लाह को पता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि इसके क्या मीनिंग थे, हम इसको इसी तरह से रखेंगे। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं, ये निशानियां हैं अल किताब। अल किताब इसमें किसको कह रही है? कुरान पाक की। ये इस सूरा भी हो सकती है और इसका मतलब इस कुरान पाक की आयात हैं। वल्लज़ी, और जो कुछ उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, जो कुछ नाजिल किया गया तेरे रब की तरफ से, अल हक, तो वो हक है, वो सच है। अब देखिए, पहले हमने सूरह यूसुफ जो पढ़ी थी ना, उसकी आखिरी आया जरा याद करें, हमने पढ़ा था, माँ काना हदीसन युफ्तरा, कि नहीं है ये कुरान जिसको खुद से घड़ लिया गया है। अब इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी का जवाब देंगे। अब देखिए, जब मैं ये पढ़ रही थी ना, ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि कहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात और कहाँ हम अल्लाह के गुलाम। और अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक एक निशानियाँ, एक एक जगह पे हमें बता रहे हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू ताला किस तरह से वाहिद हैं, ला शरीक हैं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इतनी अल्लाह सुब्हानहू ताला पे प्यार आता है कि या पाक परवरदिगार, किस तरह से आप हमें बार बार थामते हैं कि देखो शिर्क ना करना, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, देखो किस तरह से तुम बचोगे, देखो तुम कायनात को देखो, तुम गौर करो, अल्लाह सुब्हानहू ताला की निशानियों को देखो। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो अल्लाह को मानते थे, हम भी मानते हैं, वो भी मानते थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ उनकी सिफ़ात में दूसरों को शरीक करते थे। उनका ये कहना था, वो जो बुत बनाते थे, उनका ये सोच ही होती थी कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो नेक बंदे हैं, ये अल्लाह से हमारे लिए मांगेंगे। अब वो वफात हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, जिंदा लोगों से दुआ करवा सकते हैं। आप हर एक को कह सकते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनसे आप दुआ नहीं कह सकते ना। यही बात, ये मैं इसलिए इतना रुक रुक के कह रही हूँ कि पूरी इस सूरह के शुरू में आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला
किस तरह से तौहीद की एग्जाम्पल देते हैं कि तुम किस तरह से दूसरों के साथ मतलब दूसरे वो जो अल्लाह की मखलूक है उनसे मांगते हो। आज हम देखें कि जो लोग शिरक में मुब्तला हैं वो अपने आप को तो ये नहीं कहते कि हम शिरक कर रहे हैं, क्योंकि वो कब्रों पे अगर जाके कहेंगे कि यहाँ पे जाओगे तो ये मन्नत मांगोगे तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, वहां पे जाके तुम ये करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वहां पे जाओगे तो ये करोगे तो खामन जो है वो तुम्हारे वो क्या कहते हैं पीछे लग जाएगा, या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिए हुए। बस ये समझ आ जाती है ना तो जिंदगी बहुत प्यारी हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसी आयात ना हम यूं करके गुजारते हैं। ये मुशरिकीन ने मक्का को कहा था, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं ऐसे। तो हमें ये नहीं पता होता कि वो लोग जो थे वो भी अल्लाह को मानते थे, वो जो चीजें करें अब डिफरेंट रंग में हम लोग वही कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के बाद ऐसा होगा कि लोग जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें है ना उसका लेबल चेंज हो जाएगा, लेबल चेंज करके उसको हलाल कर देंगे। ये मैं अपने लफ्ज़ों में बता रही हूँ, मतलब उनका यही था कि किस तरह से लोग उसकी हैयत चेंज कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हलाल है और लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हम सब पे अपना रहम करे। और दूसरा, बाज लोगों ने इस आया से ये जो है ना कि वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, कि जो कुछ नाजिल किया गया आपकी तरफ आपके रब की तरफ से वो हक है। तो उन्होंने ये कहा कि सिवाय वो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ वो कुरान पाक है, उसके अलावा फिर कोई हक बात नहीं है। मतलब वो जो इज्तिहाद है ना उसका उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वो तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इज्तिहाद करने का हुक्म दिया है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है कि हज़रत ज़ैद जो थे उनको यमन में भेजा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ज़ैद, जब तुम्हें वहाँ पे कोई मसला आएगा तो तुम उसको कैसे हल करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान से देखूंगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बारे में क्या अहकामात दिए हैं। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि अगर कुरान में उस मसले का हल नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत से देखूंगा। रसूलुल्लाह की जो जैसे हमारे पास तो हदीस है ना, मैं उसमें से देखूंगा। उन्होंने फरमाया कि अगर आप तुम्हें उसमें से भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा कि फिर मैं उन दोनों कुरान एंड सुन्नत के इल्म को हासिल करके देखूंगा उससे क्लोजेस्ट क्या चीज़ है, तो फिर मैं खुद इज्तिहाद करूंगा, अपनी राय दूंगा उसके ऊपर, मतलब अपनी पर्सनल राय नहीं, कुरान और सुन्नत से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और उन्होंने फरमाया कि ज़ैद तुमने बिल्कुल ठीक किया है। और यही बात थी कि जो रसूलुल्लाह ने हमें बताया था, सहाबा ने पूछा था कि हम अगर आपके बाद कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है जो ना कुरान में होगा ना सुन्नत में होगा, तो आजकल के दौर में देखिए कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें देखना होता है कि क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी इजाज़त दी है, हम कैसे ये कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इज्तिहाद करता है ना, अब देखिए कि इतनी बड़ी बात है ये, अगर हमें समझ आ जाए ना तो ये जो फिरके बन जाते हैं ना और लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो इज्तिहाद करेगा, अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई गलती हो जाती है, ठीक है, हम इंसान हैं, बशर हैं, तो उसको एक गुना उसका सवाब मिलेगा। और अगर उसका इज्तिहाद बिल्कुल ठीक होता है तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि सहाबा ने रसूलुल्लाह से इतनी डिटेल में पूछा था कि अगर आप जिंदा होते तो फिर अगर वो इज्तिहाद करने वाला जो उसने उसके बारे में कहा है तो वो आपकी राय वो ना होती, तो उस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अगर इज्तिहाद करने वाले की राय वो ना हो जो मेरी राय है तो उसको फिर भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ कुरान और सुन्नत के क्लोज जाके उसका फैसला निकाला। और जिसका इत्तेहाद ऐसा होगा कि अगर मेरे से तुम सवाल करते और उस वक्त वो मसला होता और मैं भी वही बात कहता तो उसको दुगना सवाब है। देखिए कि इससे देखिए पता चलता है कि इस्लाम में कितनी वुसअत है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आप देखते हैं कि आप स्टडी करते हैं, आप उसको रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि इस मामले को कैसे, आप रफ़ा यदैन को ले लें कि आपने देखा कि रफ़ा यदैन जो है वो करना रसूल अल्लाह से साबित है। और एक दूसरे आप देखते हैं उन्होंने इज्तिहाद किया और उन्होंने कहा कि नहीं, रफ़ा यदैन इस तरह से नहीं करना, तो दोनों ही ठीक है। आप ये गौर करें कितनी बड़ी खैर है ना। इससे क्या होता है कि वुसअत पैदा होती है
کہ ٹھیک ہے اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے نہیں کیا، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے کر لیا. اب میں کون ہوتی ہوں کہ میں ان کو جا کے فتوے دوں اور اس طرح سے کروں. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے آپ جا کے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اپنی 1 to 1 بات کرنی ہے. کبھی لوگوں کے سامنے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، اسلام میں ایسے نہیں، کبھی ایسے نہیں کیجیے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو. وہ غلطی سے، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ غصے سے بولے گا تو وہ تمہارے اصل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برا کہہ دے گا اور وہ گناہ گار اور ہو جائے گا. اب ہر ایک کا خدا تو فرق بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے، کہ ہماری انا سب سے بڑی وہ ہو جاتی، خدا بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں گے تو وہ واپس آپ کو آ کے ہٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی. اور اکثر یہ ہوا ہے ینگ بچیاں اسپیشلی آپ دیکھیں مسجد میں ہوتی ہیں، یا اسپیشلی میں نے دیکھا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں، اگر کوئی ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ دوپٹے ایسے کرو، بات ایسے نہیں کرو، ایک دم سے غصے سے کہتی ہے نا تو ڈر. ایک تو وہ بیچاری پہلے فار ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہیں، ایسے ہی ان کو پلان بنا تھا چلو جی ہم جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ فوراً جو غصے میں جواب دیتی ہے نا کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی، آپ اپنا آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں. تو اس لیے بہت حکمت سے، کیونکہ آپ لوگ ایسے مقام پہ ہیں کہ ہمیں کہنا ہے نا، اور کہنے کا طریقہ جب آ جاتا ہے تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری بات بٹھا دیتے. پہلے دعا کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. اس لیے کبھی کسی کو ایک دم سے جا کے ایسے نہیں کریں کہ وہ غلط تو وہ کافر. تو چھوٹے جب وہ جاہل ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ان کے منہ سے ایسے ورڈز نکل آتے ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے. اور بعض لوگ تو اتنا سختی کے ساتھ ایسی چیز کہتے ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے پہلے آپ بتائیے، نہیں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، چلو جی دوڑ جاؤ. تو ایسے ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ایک ایک جگہ پہ رہنمائی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حاکم کے اجتہاد درست ہو تو وہ دگنا ثواب ہے، اور اگر اس میں خطا ہو تو 1 گنا ثواب ہے. تو اس لیے بڑی پیاری پیاری حدیث ہوتی ہیں، اس سے ایک دم سے تقویت بھی ملتی ہے اور ہمت بھی بڑھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ پر نہیں مانتے. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، دیکھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کی طرح آپ کے گھر میں دیکھ لیجئے، ارد گرد دیکھ لیں، اتنے لوگ ہیں پاکستان میں. تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوئے ہوں، انڈیا میں 9:30 بجے ہوئے ہیں، ہمارا تو یہاں پہ دن ہے. لوگ بزی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، لیکن قرآن سے نہیں جڑے ہوئے. آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہیں. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، رفع السماواتی، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو جنہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک پہلی اگزامپل دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے زندگی میں، پوری زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ چھت ہے ایک تو اس کے ستون ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو چھت کو اس کو پکڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو دیکھو کہ کس طرح سے بغیر چھت کے وہ کھڑا ہوا ہے. تو تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کس نے آخر بنایا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آج آسمان نظر ہی نہیں آیا، چھت ہی کوئی نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ٹکڑا لگا کہ یہ غائب ہے وہاں سے، آسمان میں ٹکڑا نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گر کے تمہارے گھر کی چھت کے اوپر گر گیا ہو؟ نہیں ہوا نا. تو دیکھو تو صحیح کہ وہ کون خدا ہے، وہ کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کو تھاما ہوا ہے. ہر چیز اپنی اپنی رفتار پہ چل رہی ہے، کس طرح سے صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ کیسے قائم ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ استوا ہوا، وہ بلند ہوا عرش پر. اب یہ جو آیا ہے نا ثم استوى علی العرش، اس کا کہتے ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے ہے اس کی تفسیر کرنا.
इसको हम वैसे ही छोड़ते हैं, हम सिर्फ ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बेहतर जानते हैं कि वो कैसे इस्तवा हैं, वो कैसे बुलंद हुए थे, उनका अर्श कैसा है, कैसा नहीं है, हम नहीं जानते। अब देखिए कि कुरान पाक में बहुत दफ़ा ऐसा आता है कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की पिंडली के बारे में बात होगी, फिर ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ वॉचिंग यू, देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला एक हदीस में पढ़ा कि तुम एक कदम बढ़ो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला 10 कदम बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी सोच में, तो हम इंसान है ना, अपनी सोच की तरह सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई भी बात हदीस में आती है या कुरान में आती है, हमारा क्या होना चाहिए कि हम ये सोचें कि हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू ताला का चलना कैसा, हमें नहीं पता अल्लाह के हाथ कैसे, हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू ताला का सुनना कैसा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर मस्तवा कायम है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी शान के मुताबिक इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये अल्लाह की सिफ़ात जो है वो हमारी सिफ़ात की तरह की तो नहीं है, लेकिन अब ये देखिए कि इन सारी एग्जाम्पल्स में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें एक टेस्ट वो देना चाहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो इतनी वुसअत है ना, हमारी देखने की भी वुसअत उतनी सी, हमारी सुनने की भी वुसअत इतनी सी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी लेवल पे ला के अब बात करते हैं कि देखो अगर तुम देखते हो तो क्या होता है, देखो तुम कितना देखोगे, यहाँ से वहां तक देख सकते हो, तुम तो अपने पीछे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरी कायनात में हर इंसान को, हर जानदार को, हर पौधा, दरख्त, पानी, हवा, हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी बड़ाई बयान करते हैं ना जब, तो फिर ऐसे वाली एग्जाम्पल्स देके बड़ाई बयान करते हैं, तो इसको हम फिर ऐसे ही रखते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वसख्खर अश-शम्सा वल कमर, और उसने मुसख्खर किया मतलब काम पर लगाया सूरज और चांद को। अब देखिए सूरज इतना बड़ा कि हमारी ज़मीन पूरी की पूरी 100 ज़मीनें भी सूरज में डाल देना तो वो भी कम हो जाएंगी, कि इतना बड़ा, और अल्लाह ने काम पे लगा दिया। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान के लिए बनाई। अब देखिए मैं पढ़ रही थी जब मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा ख़त्म करके फिर मैं बात पे आती हूँ। कुल्लु यजरी ली आजलिन मुसम्मा, हर चीज़ जो है वो अपने एक वक्त मुकर्रर पर चल रही है। युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर करता है, वो प्लान करता है, वो प्लान करता है हर काम का। युफस्सिलुल आयात, वो खोल खोल कर बयान करता है आयात को। लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तुकिनून, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर सको। अब देखिए क्यों अल्लाह सुब्हानहू ताला इतनी एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार कि तुम इस वजह से कि तुम आखिरत का यकीन कर लो, कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम जो अमल इस दुनिया में कर रहे हो तुम इसका जवाब देना है, एक एक लम्हे का जवाब देना है। देखिए हम अगर अपना देखें, हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस दुनिया में जब क्यों भेजा था। अब सोचिए जब अल्लाह सुब्हानहू ताला के ज़हन में ख्याल आया था, अब मैं वो बात अब नाउजुबिल्ला अभी पढ़ा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसको नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का ख्याल इंसान के ख्याल की तरह है, या जो हम अपने लिए बात करते हैं वो है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ। हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस सोच को फरिश्तों के सामने रखा कि मैं एक मखलूक क्रिएट करना चाह रहा हूँ दुनिया के लिए, है ना। तो मखलूक जो क्रिएट होनी है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, अभी हम पैदा नहीं हुए, अभी हमें नहीं बनाया ना, फरिश्तों के सामने रखा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया कि वो मखलूक क्यों पैदा करूं, कि वो खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना नायब बना के दुनिया में भेजना चाहता हूँ। मैं और आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के नायब हैं अपनी। ये मैं कहती हूँ ना कि कभी हमें अपनी जगह पता हो। आप देखें कोई अमीर रिश्तेदार का नौकर भी पैगाम लेके आता है ना, तो हम उसकी भी बड़ी इज्जत करते हैं। बाकी तो आप छोड़ दे कि कोई बड़ी बड़ी पोस्ट वाला कोई आ जाए या किसी तरह से, तो हम तो अल्लाह के नायब हैं। इतनी बड़ी बात है कि नाइब का काम क्या होता है, कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात है ना, उनमें फरिश्तों ने क्यों ये कहा था कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला आप ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो खून बहाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। और आजकल देखें ज़रा क्या हम कह रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो इतने गुरूर से ये बात कही थी कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, हम अल्लाह का गुरूर हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें मरते दम तक क्या कुरान पाक के साथ जोड़े रखे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब हमें नाइब बना के भेजा था तो फरिश्तों को ये था कि
एक ऐसी मखलूक तैयार हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करना चाह रहे हैं, क्योंकि नाइब का लफ्ज़ आ गया ना खलीफा का, तो उनको ये था कि कुछ इख्तियारात उनको मिलेंगे और वो इख्तियारात से तो गलत करेंगे, मतलब वो खून बहाएंगे या इस तरह से करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि नहीं, तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो आप ये सोचें कि हम उस तरह से सोचते हैं। नाइब को ज़रा सोचो, क्योंकि मेरी और आपकी वही ड्यूटी है ना कि हम किसी जगह पे अपना नाइब भेजते हैं, उसको कुछ इख्तियारात देते हैं, वो उसने जाके वहाँ पे उन्हीं इख्तियारात को यूज़ करना है, उसी की तरह से अहकामात देने हैं। अब वहाँ पे जाके जो हमारा नाइब है वो किसी ऐसे शख्स से मिल जाए जो हमारे अगेंस्ट है, तो इंसान ने क्या किया, दुनिया में आके अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छोड़ के जब वो शैतान के अहकामात पे अमल करना शुरू हुआ, तो उसने वहाँ पे आके क्या किया था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें पकड़ रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि देखो ऐसा ना करना, तुम मेरे नाइब हो, तुम शैतान के साथ ना मिलना, तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम गद्दारी करोगे, और गद्दार की सज़ा क्या होती है आज आप दुनिया में देख लें। हम इंसान अगर पता होता है कि फ़लाँ मुल्क का कोई गद्दार है तो उसकी क्या सज़ा होती है। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छोड़ के शैतान के अहकामात को मानेगा तो वो अल्लाह से गद्दारी ही तो करेगा, और उसकी सज़ा फिर क्या है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम देखिए, जो कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आया को आप देखें कि अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं सोचते हो, पलट आओ, ना करो ऐसे, क्योंकि क़यामत का दिन जो है वो हक है, कि इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सारी बातें बता रहे हैं कि लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुलाकात को याद रखना, कि जो कुछ अहकामात दे के भेजे हैं उनका तुम्हें जवाब देना होगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि देखिए, हम किसी को तोहफा देते हैं ना तो वापस तो नहीं लेते, हमें होता है कि ठीक है हमने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक नेमत देखना, सुनना, लिखना, बोलना, एक एक नेमत, औलाद, खामद, माँ बाप, बहन भाई, हर नेमत को आप देखिए, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है, हर नेमत का सवाल किया जाएगा, हर नेमत का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ हमें ये देखना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतनी प्यारी दुनिया दे दी, इतनी प्यारा घर दे दिया, खामद, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, जिस भी लेवल पे हम लोग हैं, अब अल्लाह की करम तो देखिए ज़रा। और फिर वहाँ पे आके अगर हम शैतान की बात मानेंगे तो गद्दारी करेंगे, तो फिर कैसे हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और कैसे हम आखिरत में कामयाब होंगे, यहाँ का सुकून कैसे आएगा। आप ये देखिए, सारा वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली बात है कि अस्तगफुरुल्लाह कर के अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर दे, जो गुनाह ज़ाहिरी किए हैं, जो छुप के किए हैं, या पाक परवरदिगार माफ़ कर दे, और अगली ज़िंदगी में हमें कायम व दायम रखना ताकि हम इनसे बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी, और वही है जो मद्दल अर्दा, जिसने फैला दिया ज़मीन को, वजाला फ़ीहा रवासिया, और उसने उसमें पहाड़ों को बनाया, व अनहार, और नहरों को। अब देखिए यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन की बात की जिसपे हम बैठे हुए हैं। अब देखिए ज़मीन कितनी तेज़ी से घूम रही है ना। कभी ऐसा हुआ कि हम चलते चलते चक्कर लगा के कहते गिर जाएं, अल्लाह ना करे। बुढ़ापे में होता है ना, हम देखते हैं कि वो चलते चलते गिर गए थे, चक्कर आ गए, इतने से चक्कर में ये हाल हो जाता है। और पूरी ज़मीन गर्दिश कर रही है, अपने ही मदार में गर्दिश कर रही है, लेकिन मजाल है कि कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ लगा के, कहते हैं 30th पारा में आप पढ़ेंगे इसको, कि कैसे उसको इतना मजबूत बना दिया कि वो अपनी जगह से हिल ना सके। नहरें खोद के अंदर है ना नहरें, तो बैलेंस कायम कर दिया कि ज़मीन जो है इंसान तेरे लिए है, तू इसके ऊपर चलता है, घर बनाता है, तू जो कुछ भी इस ज़मीन पे कर रहा है, लेकिन ज़मीन का एक एक ज़र्रा भी तेरे बारे में क़यामत के दिन बोलेगा कि अल्लाह इस मेरे ऊपर चल के इसने ये काम किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत के निशानात बता रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया, और पहाड़ों और दरियाओं को, वमिन कुल्ली समरात, और हर तरह के फलों को, जाला फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, और हर तरह के हर किस्म के फल उसने बनाए, और उसमें उसने जोड़े जोड़े बना दिए। यक्शिल लैल नहार, और वो ढांपता है रात को दिन से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं, जो सोचते हैं।
देखिए इतनी प्यारी तरह से सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और भी एक्सप्लेन किया इस बात को। अब देखिए मुसलसल आप देखिए कुरान पाक में इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे भी बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां बताते हैं कि अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या नहीं हमने बनाया ज़मीन को, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, कि हमने बिछोना नहीं बनाया, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को हमने मेखों की तरह गाड़ दिया, व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने बनाए तुम्हारे जोड़े जोड़े, वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम का मौजिब बना दिया, वजअलना लैला लिबासा, और रात को लिबास, लिबास ढांप लेता है ना, रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया, वजअलना नहारा माशा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दिन को तुम्हारे लिए माश का जरिया बना दिया, व बनईना फौककुम सबअन शिदादा, और 7 ऊपर तले आसमान तुम्हारे लिए बनाए। देखिए हम क्या चीज़ है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें देखें कि क्या क्या चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बना दी। वजअलना, और बनाया हमने, सिराजम व हाजा, चमकता हुआ तुम्हारे लिए सूरज को, आफताब को रोशन चिराग बना दिया, व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, और बादलों से नुचड़े, पानी से नुचड़े हुए बादल जो है ना, उससे मूसलाधार बारिश बरसा दी। क्यों बरसाई? ताकि इंसान तू लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, कि उससे दाने निकले, उससे गंदम निकले, तू खाए, व नबाता, और सब्जा। अल्लाह अकबर। आप ये पूरी सूरा पढ़ें और बार बार पढ़ें, और हर जगह पे आपको ये इसी तरह से मिलेगा। मैं इसलिए आपको ये सुनाना चाह रही थी कि इतनी डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बयान किया कि देखो तुम्हारे लिए मैंने दुनिया में क्या क्या चीज़ें नहीं पैदा की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत का इससे पता चलता है कि एक निज़ाम के थ्रू हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की चल रही है। आप देखें कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई ऐसी चीज़ हुई कि हमने बीज तो बोया था आम का और निकल आया माल्टा ऊपर, नहीं निकला ना। एक ही तरह से चीज़ें होती हैं। आप देखिए बीज बोएंगे तो बीज क्या कहते हैं, जब वो इतनी छोटी सी कॉम पर ऑनेस्टली उसको हाथ भी लगाओ ना तो टूट जाए, इतना आप सोचिए कि सख्त बीज, उसके अंदर के बीज को फाड़ के वो कैसे, वो आप सोचिए इंसान जब मर जाता है ना तो उसको मट्टी में जब डाल के आते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि मुर्दा बाहर निकल आया, नहीं निकल सकता ना। अब सोचिए एक पौधा, इतना छोटा सा पौधा जमीन फाड़ के बाहर निकल आता है, और बनता भी क्या है, लकड़ी है ना। नीचे आप देखिए जड़ भी लकड़ी की, ऊपर तना भी लकड़ी का, शाखें भी लकड़ी की, और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने खूबसूरत फल लगा देते हैं। उनके रंग देखे, उनके जायके देखे, उनकी पैकेजिंग देखे। मैं तो कभी अंगूर को देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना मीठा। आप सोचिए उसको पकड़े ना तो लगता है आंसू निकल जाएंगे उसके, कि इतना मीठा अंगूर जिसकी खादी अगर हो तो घर में आप देखो कोई चीज गिरी होती है ना तो चूंटियां सारी एकदम से आ जाती हैं, लगे होते हैं अंगूर, लेकिन उसका इतनी बारीक सी पैकिंग उसकी होती है, और उसके अंदर उसका सारा उसकी 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 खुशबू, उसका मीठापन, उसका टेस्ट उसके अंदर होता है। स्ट्रॉबेरी आप देखें कैसे होते हैं, आम देख, मतलब हर चीज की पैकेजिंग आप देखें, सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है कि अल्लाह तूने कैसे हमारे लिए क्या क्या चीजें नहीं बनाई हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 4 में, वफिल अर्दी, और ज़मीन में क़िताउन मुतजाविरातुन, और टुकड़े हैं जो बाहर मिले हुए हैं। पूरी ज़मीन जो है ना ये टुकड़े आपस में मिले हुए हैं। अब देखिए जैसे हम सुनते हैं ना कि वो प्लेट हिल गई ज़मीन के नीचे से और वहाँ पे जलजला आ गया, ये वो तो बाद में साइंसदानों ने डिस्कवर किया था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए एक ही ज़मीन है ना, एक एक किता देखें, उसके ऊपर अल्लाह की शान ये कि जखेज़ होता है और एक बिल्कुल बंजर होगा। एक जगह पे खोदो तो पानी निकला, जो फौरन निकल आता है। एक जगह इतनी गहरा करो तो वो पानी नहीं निकलता, फिर मुश्किल से निकलता है। एक जगह पे खोदो तो खारी पानी, एक जगह पे निकलो तो खोदो तो मीठा पानी। अब जरा अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम तो देखिए कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व जन्नातिन, और बागात हैं, मिन आनाबिन, अंगूरों के, व ज़रउन, और खेतियाँ, व नखीलुन, और खजूर के दरख्त, सिनवानुन व गैरा सिनवान, जो जड़ से मिले हुए और बगैर जड़ से मिले हुए।
युस्का बिमाइन वाहिद, जो एक ही तरह का पानी मिल रहा है, सारों को एक ही पानी मिलता है, एक ही तरह का पानी, एक ही तरह की हवा चलती है, एक ही तरह का सूरज उनको मिल रहा होता है, सारा कुछ। और हर कोई, अब सिर्फ आम देख लें कि एक आम लेते हैं ना, हर तरह उसके कितने डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट जायके हैं। कोई खट्टा होता है, जो अम्बी शुरू में होता है ना, जो कहते हैं कि वो खट्टी होती है। अल्लाह होगा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया। तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही चीज़ में, अब माल्टे देख लें, कीनू है तो फिर माल्टा है तो फिर संतरा है, तो क्या कैसे कैसे उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं और उनके जायके डिफरेंट होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी क्लियर सारी चीज़ें आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनुफद्दिलु बादुहा अला बाद, हम फजीलत देते हैं बाज को बाज पर, जायके में फजीलत देते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में नबी रसूलों के बारे में भी फरमाई थी कि हम फजीलत देते हैं बाज को बाज पर। इंसानों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये रखा कि इंसानों में भी एक के बाद एक की फजीलत दूसरे पर, दूसरे की तीसरे पर है। फजीलत का की वजह इंसानों में जो है वो उनका तकवे की बिना पे है। हम इंसान है ना, हम फजीलत किसकी बिना पे करते हैं? आप देखें, माल की बिना पे, पैसे की बिना पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाँ फजीलत जो है वो तकवे की बिना पे है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनुफद्दिलु बादुहा अला बादिन फी उकुल, उसके फलों में उकुल, हाँ उकुल ही है, फलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन याक़िलून, कि बेशक इसमें निशानियां हैं किन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अब देखिए, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियों की बात करें। पहले क्या कहा था? इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया युफस्सिलुल आयात, कि वो खोल खोल कर बयान करते हैं लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितनी निशानियां हैं ना, याद हमने सूरह यूसुफ की मेरा ख्याल है एंड में पढ़ा था कि देखिए जानवर भी देखते हैं ये सारी चीज़ें, नज़र तो हमारी भी है उनकी भी है, फ़र्क क्या है? वही बात कि जानवर पानी को पानी देखते हैं, और देखेंगे दरख्त को दरख्त ही देखेंगे ना। उनको जब प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, जब दरख्त किसी को पत्ते लेने या फॉर एग्जांपल या चिड़िया उन्होंने घर बनाना है तो वो जाके बना लेंगी। ये इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं सोचते हो ये दरख्त कैसे बना था, ये कैसे खजा आती है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, एक पत्ता भी नहीं रहता, लगता मर गया दरख्त, सूख गया दरख्त। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन उसके गिरने का भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है। वो कहाँ गिरा था, वो किस मट्टी में मिल गया, वो दोबारा से दरख्त कैसे हरा भरा हो गया। क्या सोचते नहीं हो तुम? अल्लाह अकबर, एक एक चीज पानी देख के नहीं सोचते हो ये कहाँ से आया है, ये दुनिया में पानी कब से था, कब तक रहेगा, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान बनाते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन पे हमें कायम रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की एक एक नेमत पे सोचा करें। जैसे सोचा करें, बोलना आसान होता है। मुझे उससे याद आया, जब मैं शुरू में कुरान पढ़ी थी ना और बार बार ये आता था अफला यतदब्बरून, तो मैं कहती थी हाय हाय तदब्बर अब कैसे करें। अब मैं बाहर बैठ जाती थी, जाके ना आसमान को देख रही हूँ, दरख्त को देख रही हूँ, फिर मैं बैठ जाती थी और अच्छा ये नहीं पता था कि आगे ये सोचना है कि पैदा कैसे हुए और बने कैसे हैं। तो फिर देखते देखते फिर मैं कहती थी पता नहीं अब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं घंटा लगा के आती थी और देख देख के चीज़ों को आ जाती थी। फिर पता चला, फिर आगे कुरान की जब समझ आई कि सोचो कि ये किसने बनाए हैं, सोचो कि ये इतना सा पौधा था वो बड़ा कैसे हुआ, सोचो तो सही एक बीज था, कैसे वही बीज जब मट्टी में डालते हो तो वो उग के बाहर आ जाता है। वही बीज अगर तुम पथरीली किसी जगह पे रखोगे तो कुछ भी नहीं होता उसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां गौर तो करो कि इंसान के तुम क्या चीज़ हो। फिर अपनी हैसियत, फिर पता है कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो एकदम से फ़ख्र होता है कि वाओ हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ये सोचा था, इसलिए फ़रिश्तों को कहा वो मैं ही थी, मेरे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा था। अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे करते हैं। फिर कभी हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हाय या अल्लाह इतनी गलतियाँ हो गई, अब क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब आपके सामने कैसे जाएंगे, हम तो इस काबिल भी नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कैसे माफ़ करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बता देते हैं, देखो गम ना करो, सॉरी कर लो,
जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सारा कुछ माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत प्यारा सबक होता है, और जहाँ पे डर लगता है ना वहाँ पे साथ ही मैं आपको इस्तिग़फ़ार की कोई एक बात बता देती हूँ, ताकि दिल जो होता है ना धड़ धड़ कर रहा होता है कि हाय हाय अब क्या होगा, तो फिर पता लगता है कि नहीं इंशाअल्लाह सही रास्ते पे तो चल पड़े है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें थाम भी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कितना टाइम है, अच्छा 48 है। अच्छा जी, अब आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन, और अगर जब आप ताज्जुब करते हो, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि किसको फरमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अगर आप ताज्जुब कर रहे हो फ़अजबुन क़ौलहु, तो काबिल ताज्जुब बात उनकी बात है, इज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफ़ी खल्किन जदीद, कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा कैसे पैदा होंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह से फरमा रहे हैं कि आप ताज्जुब किस बात से कर रहे हैं कि ये लोग जो है उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी निशानियां बताई हैं, फिर भी अल्लाह को नहीं मान रहे, तो ताज्जुब है, हैरत है। अब देखें हमारे लिए भी कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना इसमें समझने की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इससे भी बड़ा ताज्जुब, हैरत इस बात की है कि इनको ये जो इस बात को नहीं मानते कि हम मिट्टी हो जाएंगे तो फिर हमने दोबारा कैसे जिंदा होना है। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे फरमाया कि हाँ जी, लफ़ी खल्किन जदीद कौलम इज़ा कुन्ना तुराबन, कि हम हो जाएंगे मिट्टी, इन्ना लफ़ी खल्किन जदीद, हाँ कि फिर हम दोबारा से पैदा होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 5 में सूरह ज़िलज़ाल में फरमाया था, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, मैं इसलिए सुनाना चाह रही थी कि होता है ना कि हम सुनते हैं, कई दफ़ा दिमाग से निकल जाता है कि ये इतनी बड़ी निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता के कह रहे हैं। क्यों बता रहा हूँ कि वो वक्त आएगा, क़यामत का दिन आने वाला है, और उसकी इंटेंसिटी आप सूरह ज़िलज़ाल में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन भूचाल से, मतलब जलजला जैसे आता है ना, उससे हिला मारी जाएगी, व अखरजतिल अर्दु अथकालहा, और जब ज़मीन जो है वो अपना बोझ, कौन सा बोझ निकालेगी, हमारे जो जिस्म उसके अंदर पड़े होंगे ना, जो हमारी, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्योंकि मर के तो हम मिट्टी के अंदर होंगे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अखरजतिल अर्दु अथकालहा, कि जब ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी, व क़ौलल इंसानु मा लहा, तो इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है, क्योंकि क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा ना, तो सब इंसान जब कब्रों से निकलेंगे तो वो एकदम से परेशान देखेंगे कि हर तरफ जो हाल होगा, तो कहेगा कि क्या हो गया है, यौमइज़िन तहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन वो सारी खबरें बयान कर देगी। जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि ज़मीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर ना, सवाल उसका भी होगा। ज़मीन बोलेगी कि अल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर ये काम किए थे, ऐसे चल के इस जगह पे गए थे, और उस वक़्त गुनाह की जगह पे इन्होंने ये किया था, ए अल्लाह ये मेरे ऊपर चल के ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे तेरी रज़ा के काम किए थे, ए अल्लाह मेरे इस जगह पे बैठ के ये तेरा कलाम पढ़ रहे थे, ए अल्लाह इस जगह पे बैठ के ये तेरे कलाम को दूसरों तक पहुँचा रहे थे, ए अल्लाह ये ज़मीन के टुकड़े अल्लाह करे कि हमारे लिए गवाही बन जाए। आज भी देखें आप जिस जिस मुकाम पे हैं, उधर उधर आप देखिए कि वो ज़मीन हमारे लिए गवाही देगी कि अल्लाह हम इस वक्त बैठे तेरे कलाम को सुन रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया यौमइज़िन तहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन वो अपने हालात बयान कर देगी, बि अन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि तुम्हारे रब ने उसको हुक्म दिया होगा, वही की होगी, उसकी तरफ हुक्म भेजा होगा कि तुम सब कुछ बयान कर दो, और वो सब कुछ बयान कर देगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यौमइज़िन यसदुरुन नासा अश्तातन लियरौ आमालहुम, कि उस दिन यसदुरुन नासा, कि आएंगे लोग ग्रोह ग्रोह बना के, अब जैसे इकट्ठे हो के आते हैं ना, इस तरह से लोग आएंगे। क्यों? इसलिए कि लियरौ आमालहुम, ताकि वो अपने अमाल उस दिन देख सकेंगे। अल्लाह अकबर।
آپ دیکھیے بار بار جہاں پہ بھی آتا ہے نا، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے جب ہم اس کو قرآن ہی سے ہم اس کی تفسیر بیان کریں. تو اس لیے میں اکثر یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان آیات کے بارے میں جو ڈیٹیل آ گیا یہ ایک میں آپ کے سامنے رکھی ہے. واللہ اتنی آیات ہیں اور ایسی ایسی آیات ہیں کہ اگر اسی بات کو لے کے ہم قرآن کی آیات کو اس کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اللہ اکبر، وہ دن تو حق ہے، وہ دن تو آنا ہے. پھر ایسے کیسے کہ آج سو کے جب میں صبح اٹھوں گی تو میں سب کچھ ہی بھول جاؤں گی. اگر سب کچھ نہ بھی بھولی تو کچھ یاد رکھوں گی، کچھ بھولی ہوں گی. تو یا پاک پروردگار مجھے یہ یاد رکھوا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے اذن کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی میری مددگار نہیں ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ آخر دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کل کی بات لگتی ہے جب ہم بچے تھے، اور اب یاد کریں اگر میری ایج میں آپ لوگ ہیں تو آپ یاد کرو ذرا کہ کیا تھا. امی کے گھر میں تھے، شادی ہوئی، بڑی کالج کا زمانہ بھی اتنی تیزی سے نکلتا ہے، اور پھر بچے پیدا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا بچے بڑے ہو گئے، پھر بچوں کی شادیاں ہوں گی، چلو جی بچے اپنے گھروں میں چلے گئے، اب آپ رہ گئے بس ٹھیک ہے چلو ختم کام ختم. تو دنیا کی زندگی تو چلنی چلنی ہے. مت یہ کہا کریں اچھا ابھی کلاس نہیں لے سکتی ہوں، اچھا ابھی سبق نہیں یاد ہوتا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ شادی ہو جائے پھر کروں گی، ابھی وہاں پہ تو یہ فنکشن ہو گیا، ابھی تو میری فیملی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا پھر کروں گی، یہ ختم ہو جائے گا. زندگی ختم ہو جائے گی، ہے ہی نہیں کچھ بھی. یہ حساب اللہ کو دینا پڑے گا. اور کچھ بھی نہیں، اگر آپ بہت بھی بزی ہیں نا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اپنی زبان کو رکھیں کچھ بھی کرتے ہوئے، تاکہ وہ لمحے گواہی دینے والے ہو جائیں. جب آپ کبھی واک کے لیے نکلتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، مجھے ویسی عادت تھی، میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ چیزیں. جب میں اب تو خیر نہیں نکلتی ہوں، لیکن جب نکلتی تھی نا، جو بھی درخت آتا تھا تو میں اس کو کہتی تھی گواہ رہنا. میں یہاں سے گزری تھی، میں نے یہ پڑھا تھا یہ گواہ رہنا. ہر چیز کو گواہ بنا رہی ہوتی تھی. وہ ڈر کے مارے نا، جیسے میں نے کہا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ہم ساروں کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ والا دور تھا کہ ہر چیز کو بس لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی دے دے. وہ کہتے ہیں نا نماز جب ہم گھر میں پڑھتے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ نماز پڑھو تاکہ وہ جگہ گواہی دیتی ہیں. چلتے چلتے میں رک جاتی تھی کہ اے زمین تو گواہی دینا، دیکھو میں اس وقت میں یہ پڑھ رہی تھی، میں اس وقت اللہ کا یہ ذکر کر رہی تھی. تو وہ اتنی خوبصورت فیلنگ بھی آنیسٹلی ہوتی ہیں کہ بندہ نا سارا دن اسی خیال میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے خیال میں ہی گزر جاتا ہے. اور پھر جب کبھی مشکلیں آتی ہیں، دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ میں ہمیشہ یہ بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ غم کا صبر جو ہوتا ہے نا وہ پھر آسان ہوتا ہے، آسانی سے گزر جاتا ہے. خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ مار دیتا ہے بندے کو. کیونکہ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ملتی ہے نا، اس میں جب ہم غلط چیز کر جاتے ہیں، جیسے مہندیوں کی بات ہوتی ہے، یا پھر ہم اللہ نہ کرے کچھ بھی ایسی والی چیزیں جو کرتے ہیں نا، کہ بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتا دیا تھا کہ جب فتح نصیب ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنا ہے کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کرنے نا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہائے اللہ جی آپ ناراض کیسے ہو گئے، اب تو یہ اتنی ابھی تو خوشی ملی تھی تو یہ ہو گیا، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں ہمیشہ ایک اور بھی بات آپ سے ریمائنڈر ہے چھوٹا سا، کہ جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا ہے نا کہ یہ نہ کرو، حرام ہے، مت کرو، اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا. جب انسان اس پہ جمتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصے کو بلانے والی چیز ہوتی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم استغفار کرنے والے ہو جائیں اور ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں. توبہ ہوتا ہے پلٹنا، کہ ہم پلٹ جائیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کا رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کیا ہے توبہ، کیا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے توبہ کرتا ہے اس کے لیے وہ لفظ ادا کرے، وہ دل میں وہ فیلنگ ہو کہ یا پاک پروردگار اگر میں یہ کام جس سے میں توبہ کر رہی ہوں میں دوبارہ کروں نا تو میرے لیے ایسے ہو جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے، میں اتنا میرے لیے مشکل ہو یہ کام کرنا. تو یہ فیلنگ ہوگی. ایسے نہیں کہ استغفر اللہ آج چلو میں نے استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر لی ہے، اب میں نے نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیا تھا تو چلو چھٹی ہو گئی. نہیں، سوچ کے بات کریں، لفظوں سے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یا پاک پروردگار روز ایک چیز لے لیں
کہ اچھا آج میں نے یہ والی چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، آج میں نے اس چیز پہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور ایک ایک چیز کو بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں، یا پاک پروردگار میں تیرا کمزور ترین بندہ، یا اللہ مجھے بس تھام لے کسی طرح سے، میں صرف تیرے آگے اپنی حاجت بیان کرتی ہوں۔ دیکھیں وہی تکلیف جب اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ کے مانگ رہا ہے۔ وہی بات جب ہم انسانوں سے کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے۔ جب ہم انسان سے اپنے دکھ درد ایسے ہی فالتو میں عادت پڑ جاتی ہے، تو کبھی کسی کے سامنے نہ بولیں، کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ پہ ظلم ہوا ہے یا آپ پہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس انسان کو جو وہ حل کر سکتا ہے، یہ سورۃ تھرڈ پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب تم تمہارے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو بات اس تک لے کے جاؤ جس نے اس کو حل کرنا ہے، ہر جگہ بیٹھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ دیکھیں جب صحابہ کہیں جاتے تھے ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، لوگ ان کی عمل دیکھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے نا، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ ان کا لین دین ہوتا تھا، جیسے وہ بات کرتے تھے، تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دور سے کہہ دے، ایک دفعہ بھی ملنے والا یہ کہے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے، اور وہ کہے، جیسے اسپیشلی ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا، ہمارے نیبرز یا ہمارے جاننے والے، یا باہر جب بھی آپ نکلتے ہیں کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ کون ہے آخر، یہ تو ایسی چیزیں تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہیں، جیسے ان کا بیہیویئر ہے، جیسے یہ بات کر رہی ہیں، جیسے ان کا لین دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک اور بات بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ جیسے باہر ہم نکلتے ہیں نا، یہ مجھے بڑی پیاری بات لگی تھی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئے نئے لوگ جوائن ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں، اگر ہم نے ایسے حجاب کیا ہوا ہے یا اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں، تو مجھے ایک بچی کی بہت پیاری بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی ساس سے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بول رہی ہوں، میں تو اپنے کام سے نکلی تھی، کام کر کے، ایون اسکول میں، کالج میں، کہیں پہ بھی میں تو کر کے واپس آ گئی، لیکن دیکھنے والے کو یہ میں میسج دیا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے ایک عورت کے لیے، تو میں تو چلتا پھرتا دعویٰ بن گئی، ایون تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ بڑی پیاری بات ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ جب سوچ کرپٹ ہوتی ہے نا، تبھی انسان میں پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، تبھی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، تبھی ڈپریشن بھی آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنی سوچ کو پاک رکھے، جب کبھی کوئی ایسی سوچ آئے جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ادھر روکے، کیونکہ یہاں پہ وہ جمع ہوگی، وہاں پہ پروسیس کرنے کے بعد وہ پھر آپ کے دل میں آئے گی، اور پھر شیطان کم بخت نے قیامت کے دن ہاتھ اٹھا لینا ہے، یہ کہہ کے کہ اے یا پاک پروردگار، میں نے ان کو تھوڑی کہا تھا یہ کام کرو، میں نے ان کے ہاتھ پکڑے تھے، ان کے پاؤں پکڑ کے لے کے گیا تھا، میں نے تو دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا، کام تو انہوں نے خود ہی کیا اپنی مرضی سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شیطان کے وسواس کو سمجھ سکیں، جہاں وسوسات ہے یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً وہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے۔ جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے گا، پھر مجال ہے شیطان کی کہ وہ کچھ کر سکے، وہ نہیں کرے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم جیسے کہتے ہیں جب کپڑے چینج کرتے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا، کہ جب کپڑے چینج کرنے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے، تو ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ جب گھر کے رات کو دروازے بند کرتے ہو، کھڑکیاں بند کرتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے اپنی کھڑکی بند کرنی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں اپنی پروٹیکشن کا پتہ نہیں ہوتا، پھر بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر مصیبتیں آ جاتی ہیں، پھر نظر لگ جاتی ہے۔ جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھ لیتے ہیں، اب کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، تھاٹس آتی ہیں، کچھ بھی ہوتی ہے، ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظتوں میں چلے جاتے ہیں، تو واللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو تھام لیتے ہیں، آسانیاں کر دیتے ہیں، اور سارا وقت بندہ اسی، وہ کہتے ہیں نا، جنون میں، اسی خوشی میں رہتا ہے کہ میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیارا سبق ہے جی، اگلی آیات تو اور بھی پیاری ہیں۔ اچھا 5ویں آیات کر رہے تھے نا ہم، یہاں تک ہم نے کہا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اولئک الاغلال فی اعناقہم،
تو یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جو آگ میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ یہ ختم کر دوں تاکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم 6 نمبر کی آیت سے شروع کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ ہم فیہا خالدون، تو مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دائمی عذاب ہوگا، کیونکہ خالدین کا لفظ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان پہ عذاب ہوگا تو پھر عذاب ختم ہو جائے گا، یہاں پہ دائمی عذاب کی کا پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ جی اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔